नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो हम मारिशा के पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। भगवान विष्णु प्रचेताओं से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि यह मारिशा पूर्व जन्म में कौन थी। यह बता देने से तुम्हारे कार्य का गौरव सफल होगा, अर्थात तुम प्रजावृद्धि रूप फल प्राप्त कर सकोगे। यह साध्वी पूर्व जन्म में एक महारानी थी। पुत्रहीन अवस्था में ही इसके पति की मृत्यु हो गई थी। तब इस महाभाग ने अपने भक्तिभाव से विष्णु भगवान को संतुष्ट किया। इसकी आराधना से प्रसन्न हो विष्णु भगवान ने प्रकट होकर कहा, हे शुभे वर मांग। तब इसने अपनी मनोभिलाषा इस प्रकार सुनाई। भगवान, बाल विधवा होने के कारण मेरा जन्म व्यर्थ ही हुआ। हे जगतपते, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि पुत्रहीन ही उत्पन्न हुई। अतः आपकी कृपा से जन्म जन्म में मेरे बड़े प्रशंसनीय पति हों और प्रजापति के समान पुत्र हो। और हे अधोक्षज, आपके प्रसाद से मैं भी कुल, शील, अवस्था, सत्य, दाक्षिण्य, शीघ्रकारिता, असंवादिता, सत्व, वृद्ध सेवा और कृतज्ञता आदि गुणों से तथा सुंदर रूप संपत्ति से संपन्न और सबको प्रिय लगने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न हो। उसके इस प्रकार कहने पर वरदायक परमेश्वर देवाधिदेव ऋषिकेश ने प्रणाम के लिए झुकी हुई उस बाला को उठाकर कहा, तेरे एक ही जन्म में बड़े पराक्रमी और विख्यात कर्मवीर 10 पति होंगे। और हे शोभने, उसी समय तुझे प्रजापति के समान एक महावीरवान एवं अत्यंत बल विक्रम युक्त पुत्र भी प्राप्त होगा। वह इस संसार में कितने ही वंशों को चलाने वाला होगा और उसकी संतान संपूर्ण त्रिलोकी में फैल जाएगी। तथा तू मेरी कृपा से उदार रूप गुण संपन्न, सुशीला और मनुष्यों के चित्त को प्रसन्न करने वाली अयोनिजा ही उत्पन्न होगी। उस विशालाक्षी को इस प्रकार कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वही यह मारिशा के रूप में उत्पन्न हुई। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में देखा कि किस प्रकार वह महारानी जो कि बाल विधवा हो गई थी, उसने भगवान विष्णु की तपस्या की तो वह अयोनिजा रूप में मारिशा के रूप में उत्पन्न हुई। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इस मारिशा का विवाह किस प्रकार प्रचेताओं से हुआ और उससे गर्भ से किसकी उत्पत्ति हुई जो प्रजापति के समान है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।